तो चलिए, कल पुष्पा गांव चली गई थी और मैंने कहा था एक सफ़र पे जाने वाली है। चावल ना बच गए थे कल, तो साजी ने इनको बचा के रखा था और इसका ना दूध वाले भात जो होते हैं ना, मतलब खीर बना रहे हैं। धन्यवाद मैं दूंगी जिस खीर दिया तेरे को, है ना। धन्यवाद मैं बोल रही। मैंने क्या बोला? वेलकम। वेलकम। डांस दादाजी और नातेड़े का, यहाँ देखिए इसका डांस। और ये है यहाँ पर दही का गिलास, तो ये अभी बहुत ठंडी है, फ्रिज से निकाली है, तो इसको थोड़ा ऐसे रहने दो। राधे राधे, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं विभूति प्रिया स्वागत करती हूँ आपका काशी विश्वनाथ की नगरी उत्तर काशी से। और आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 8 बजे से। और 8 बजे पूरे उत्तर काशी में, तिलोत में, सब जगह धूप आ चुकी है। चलिए मौसम की बात करूँ तो मौसम आज पूरी तरीके से साफ़ है। सामने पे वर्णावत पे पूरी तरह से धूप आ चुकी है और सामने का वर्णावत कितना सुंदर लग रहा है। और अभी सुबह सुबह इतनी प्यारी हवाएं चल रही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। और इधर देखिए उत्तरकाशी का ये नज़ारा तो बहुत ही सुंदर लगता है। जोशियाड़ा साइड में पूरी धूप आ रखी है, सामने पे बहती हुई हमारी गंगा माँ जो अविरल रूप से बह रही है। और यहाँ देखिए इस तरह का नज़ारा तो बहुत प्यारा लगता है। और सामने की बात करूँ तो सेरा तो धीरे धीरे खाली होने लग गया है। तो यहाँ पर भी माताएं सुबह से आ रखी हैं गेहूँ काटने के लिए, और धीरे धीरे खाली हो जाएगा सेरा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पर यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए खेत खाली हो जाएंगे और काफ़ी अच्छा है फिर बच्चों के लिए। वो बिल्कुल भागा दौड़ी करते रहता है फिर खेत में। और यहाँ नीचे पे भी एक छोटा सा खेत है जहाँ पे माताएं अपना गेहूँ काट रही हैं अभी। चलिए, आज थोड़ा लेट से ही उठना हुआ मेरा। मैं आज उठी हूँ 6:30 बजे, क्योंकि आज मैं पहली बार सुबह 4 बजे एडिटिंग करने पे बैठी थी। और क्योंकि सुबह कार्तिक की वजह से मैं उठ गई थी 3 बजे ही, तो वैसे तो रात भर उठना पड़ता है उसके साथ, पर 3 बजे जब मैं उठी तो उसके बाद मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। और उस वजह से मैं सोची एडिटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा आज कोचिंग भी जाना है तो काम पहले ही हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने एडिटिंग भी कर दी थी सुबह ही। चलिए अभी चलते हैं नीचे। तो पुष्पा को भी सुबह फ़ोन कर दिया था, पुष्पा निकलने वाले हैं थोड़ी देर में, अभी तो वो नाश्ता कर रहे होंगे। चलिए अभी मैं नीचे आ चुकी हूँ, क्योंकि पीछे वाले घरों पर थोड़ा बंदर थे, इस वजह से मैं डर गई थी कहीं हमारे छत पर आ जाए और काट ना ले। आजकल बहुत डर है बंदरों का। तो चलिए, कल पुष्पा गांव चली गई थी और मैंने कहा था एक सफ़र पे जाने वाली है। तो पुष्पा जा रही है त्रिजुगी नारायण मेरे देवर के साथ ललिता की शादी में, जिसे हम लल्ली भी बोलते हैं। तो लल्ली बेटा को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि त्रिजुगी नारायण से उसकी शादी हो रही है। तो पुष्पा भी घूमने चली गई। उसने कहा मेरा बुलावा था त्रिजुगी नारायण से तो मैं भी जाऊँगी। और मैं बड़ी गुस्सा कर रही थी कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ। तो चलिए अभी पुष्पा को जाने देते हैं। तो मैंने उसको कहा है कि वहाँ से बहुत सारी फ़ोटोज़ मुझे भेजना और बहुत सारी मस्ती करना वहाँ शादी में। और अभी कार्तिक ना मेरे पीछे आ रखा है इधर, तो ये ना बहुत शैतानी करता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारी भतीजी की शादी हो रही है त्रिजुगी नारायण से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं उसको वंस अगेन। चलिए मैं आ चुकी हूँ किचन में और अभी बना रही हूँ मैं नाश्ता। और अभी ससुर जी जा रखे हैं नहाने और सास जी के पास है कार्तिक। और अभी तक मैं पुष्पा का ब्लॉग भी देख रही थी साथ ही साथ, तो इतना अच्छा लग रहा ना उसका ब्लॉग देख के, और इतना मतलब मन कर रहा कि मैं भी काश झांतरी जाती और मैं भी जाती उन लोगों के साथ। पर क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी ही ऐसी है कि नहीं जा सकते। और कल लल्ली का संगीत था तो काफ़ी मज़े किए उन लोगों ने, पकौड़ी खाई, चाय पी और मज़े मज़े ही किए भाई वहाँ, डांस वगैरह। और मेरा तो पता बड़ी इच्छा है, पहली इच्छा ये थी कि शादी का खाना खाना है, अब दूसरी इच्छा ये है कि मतलब हमारे यहाँ किसी की शादी हो और मैं खूब डांस करूँ उसकी शादी में। तो जल्दी से मेरे देवर की शादी हो जाए तो उसी की शादी में हम अच्छे से डांस करेंगे। अभी मैं पुष्पा के रूम में आके बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा बहुत काम कर रही थी फ़ोन पे थंबनेल वगैरह का। और अभी ना कार्तिक बाहर पे ना सबको इतना डरा रहा है ना, इतना चिल्ला रहा है ना। और कल से मुझे बड़ी ख़राब लग रही थी कार्तिक की, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोया था वो कल और अपनी बुआ को बार बार ढूंढ रहा था। तो कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसे ही करते हैं, जिससे प्यार करते हैं उसके लिए तो ऐसे ही करते हैं। वो फिर रोते भी हैं, फिर गुस्सा भी करते हैं। परसों जब उसके पापा गए थे उस दिन भी वो बहुत रोया और कल भी वो बहुत ज़्यादा रोया है। और कल तो सुलाना भी मुश्किल हो गया था उसको, बिल्कुल सो भी नहीं रहा था, इतना गुस्सा कर रहा था और इतना ज़्यादा रो रहा था। तो चलिए अभी हम भी नाश्ता करते हैं। ससुर जी ने नाश्ता कर लिया है और मैंने और सास जी ने नाश्ता नहीं किया है, तो हम दोनों भी करते हैं। और उसके बाद मैंने आज कोचिंग जाना है, क्योंकि कई दिनों से ना 1-2 दिन तो ऐसे ही हो गए कोचिंग नहीं जा पाई, और फिर छुट्टी भी थी। फिर क्या होता है कि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो इस वजह से मेरा कोचिंग का काफ़ी वो हो रहा है, मतलब
कोचिंग ना जाना नहीं हो पा रहा है ज़्यादा, तो आज तो मैंने ठान रखी है कि अब तो मैंने जाना है। तो चलिए अभी आ चुकी हूँ मैं किचन में, और यहाँ पर ना साजी ने दूध भात बनाने को रखा है। तो ये चावल ना बच गए थे कल, तो साजी ने इनको बचा के रखा था, और इसका ना दूध वाले भात जो होते हैं ना, मतलब खीर बना रहे हैं। तो और यहाँ पे रखे हैं बर्तन, तो जल्दी से इनको धुल देती हूँ। सारे काम करने के बाद ना नाश्ता करने में अलग ही सुकून आता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सारे काम करने के बाद तब आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ। तो कई लोग ऐसा करते हैं और अच्छा भी लगता है, ऐसा सारे काम करने के बाद ना सुकून से खाया जाता है। चलिए मेरे साथ ना ऐसे ही होता है हमेशा। तो अभी ना पहले मैं दूध लेने जा रही हूँ, क्योंकि दूध नहीं लाया है, और अभी भैया का फ़ोन आया था थोड़ी देर पहले कि दूध रखा हुआ है तो ले लेना। और चलिए चलते हैं, और अभी मैं घर आके बर्तन धुलूँगी, फिर जाके मैं नाश्ता करूँगी, क्योंकि तभी मेरे काम सारे पूरे होंगे। चलिए किचन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बर्तन धुल दिए हैं, और यहाँ पर अभी तक खीर बनी रही है। तो अभी तक ये अच्छे से बनी नहीं है वैसे, तो थोड़ी देर में बन जाएगी। तो चलिए मैं नीचे से दूध लेके भी आ गई थी, और मैंने बर्तन भी धुल दिए हैं, और अब बैठ के आराम से करते हैं नाश्ता। साजी ना खीर बनाई थी तो मुझे खीर दे दी है, और थोड़ा बहुत उन्होंने खुद खा लिया, तो धन्यवाद साजी। धन्यवाद मैं दूंगी जिस खीर दिया तेरे को, है ना। धन्यवाद मैं बोल रही, मैंने क्या बोला? वेलकम। वेलकम। हाँ। वेलकम है ना। अभी कार्तिक सो गया है, साजी ना बार बार मेरे पीछे पड़े हैं नाखून कटर देने के लिए, तो मिल गया। अच्छा ठीक है। तो साजी जा रहे हैं अभी नाखून बनाने बाहर, और मैं चलती हूँ कार्तिक के साथ बैठने, और वहीं पे बैठ के खाऊंगी खीर। तो चलिए दिन के बज रहे हैं 12:30, और साजी ससुर जी बाहर पे हैं, और कार्तिक यहाँ पे सो रखा है। तो मैं इसके साथ हूँ अभी, और क्या ही बताऊँ आप लोगों को, इतना अजीब लग रहा है ना घर में, मतलब बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। जैसे मैं और पुष्पा होता है ना, तो हम दोनों बैठ के गपशप कर लेते हैं, या हम कुछ बनाते हैं, या हम मार्केट चले जाते हैं, या कुछ तो साथ में बैठ के ना मतलब मस्ती वगैरह कर लेते हैं। तो अभी इतना अजीब सा लग रहा है ना पुष्पा के बिना, मैं क्या ही बताऊं। और कार्तिक भी उदास सा हो रखा है, उसको बुआ के बिना अच्छा नहीं लग रहा। तो 2-4 दिन बाद तो आ जाएगी पुष्पा, तो अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी 1:15 बजे का टाइम हो रहा है, और धूप इतनी तेज़ लग रखी है अभी कि क्या ही बताऊं, बहुत गर्म हो रहा है। और यहाँ पर देखिए माताएं अभी तक गेहूँ काट रहे थे, तो वो भी अभी घर चले गए हैं, क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही है। तो इस खेत में अभी तक पूरी तरह से गेहूं कटा नहीं है, अभी माताएं घर चले गए हैं खाना खाने, और काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, तो शाम तक ही आएंगे। तो यहाँ पे जो गेहूं रखा है ये कल बारिश की वजह से रखा था। अभी जिनका ये खेत है वो आ रखे थे, और हल्का फुल्का जो गेहूं है वो फैला दिया है, और उन्होंने ऐसे ही रखा है, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं है। देख सकते हो आप, काले बादल तो अभी से आने लग गए हैं, और यहाँ देखिए इस साइड भी काफ़ी बादल आ गए हैं। और इधर की बात करूँ तो इधर साइड आसमान साफ है। यहाँ की बात करूँ तो कार्तिक अपने दादाजी के साथ है, और साजी यहाँ पर है। तो कार्तिक ना बहुत परेशान करता है भाई सभी को। मैं और साजी आ रखे थे इधर ये पेन ड्राइव निकालने के लिए, क्योंकि कार्तिक ना बहुत परेशान कर रहा है। तो ये वाली टीवी नीचे है, तो इस पर बिल्कुल सामने पे खड़ा हो जाता है। वहाँ तो टीवी थोड़ा दूर है, तो उतना परेशान नहीं करेगा, पर यहाँ पर ना बिल्कुल खड़ा हो जाता है टीवी के पास, और बिल्कुल नहीं हटता है। तो ये वाली पेन ड्राइव अभी मैं इस टीवी पे लगा दूंगी, तो ये आराम से देख सकेगा। यहाँ पर देखिए कार्तिक ना डांस कर रहा है, और बार बार रिमोट की जिद कर रहा है कि मुझे टीवी देखनी है। और यहाँ देखिए ससुर जी भी उसके साथ डांस कर रहे हैं। यहाँ देखिए दादा पे चिल्ला रहा है कि मेरे लिए टीवी लगाओ। यहाँ पर पता नहीं कौन सी बार ये लग रही होगी ये कैसेट। और यहाँ देखिए नीचे डांस दादाजी और नातेड़े का, यहाँ देखिए इसका डांस। तो सास जी ने यहाँ से देख रहे हैं कार्तिक का डांस, और यहाँ देखिए ससुर जी भी डांस कर रहे हैं और कार्तिक भी डांस कर रहे हैं। कार्तिक डांस करो तो बेटा, नाचो। अभी उसको ध्यान बिल्कुल टीवी पे चले गया है कि कौन है वहाँ। तो चलिए अभी तक हम आराम कर रहे थे, अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खाते हैं। यहाँ पर मैंने भी ले लिया है खाना, और ससुर जी को भी दे दिया है, सास जी भी खा रहे हैं, और कार्तिक भी खा रहा है। तो आज के खाने में हरड़ की दाल और भात, और ये है यहाँ पर दही का गिलास। तो ये अभी बहुत ठंडी है, फ्रिज से निकाली है, तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूंगी, फिर लेंगे। ये हमारा खाना हो चुका है। कार्तिक अपने दादा दादी के साथ देख रहा है टीवी, और मेरे किचन के भी सारे काम हो चुके हैं। तो चलिए थोड़ी देर बैठते हैं, अब पढ़ाई करते हैं, वरना पढ़ाई तो कुछ टाइम से हो ही नहीं रही है, क्योंकि हस्बैंड जी आ रखे थे, फिर ऐसे हो जाता था, हम इधर उधर चले जाते थे। थोड़ा मेरी दोस्तों की शादी भी थी, तो वहाँ भी गए थे, तो ऐसे ही हो जा रहा था, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई। तो अभी थोड़ा पढ़ाई के साइड में आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम है 1 महीने बाद मेरा।
तो बाहर ना पूरे आसमान में इतने ज्यादा बादल आ चुके हैं, तो आगे टाइम ना इतनी तेज धूप लग रखी थी और अभी देखिए कितने ज्यादा बादल आ चुके हैं। और यहाँ पर देखिए सभी लोगों ने अपना गेहूं ऐसे फैला दिया है और अभी बारिश हो जाएगी तो बहुत डर है क्योंकि गेहूं खराब हो जाता है। और मैंने कार्तिक के लिए ना माइक्रोनी उबाल दी थी, तो उसको ऐसे ही खाना पसंद है, तो 1-2 दे रखे हैं उसको खाने के लिए और बाद में बनाऊंगी। और ससुर जी भी यहाँ पर बैठ रखे हैं। और कार्तिक गिराते नहीं है यार, आप गिराते क्यों हो? गंदी बात। उठा दो उसको ऊपर, उठाओ उठाओ। उठाइए। तो चलिए, अभी तक हम पुष्पा के ब्लॉग देख रहे थे और पुष्पा के 6000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, तो पुष्पा को बहुत बहुत बधाई। और हम पुष्पा को बहुत मिस कर रहे हैं, अभी बहुत मिस कर रहे हैं पुष्पा को अभी। नहीं जिसको जब निकालोगे ना जी, तो इसने जो पहना रखा ना वो चुभ रहा है जी आराम से निकालना। तो इसके ना गले में कुछ वो है पहना रखे काला धागा, तो वो चुभ रहा है इसको, तो परेशान हो रहा है। चलिए, अभी पीछे कार्तिक सो रखा है और मैं यहाँ पर बैठ रखी हूँ। साजी जा रखे हैं छत पे। और आज ना कोचिंग जाना हो ही नहीं पाया, कार्तिक बहुत तेज रोने लग गया था और फिर मन भी नहीं करा कार्तिक को छोड़ के जाने का, क्योंकि और दिन तो पुष्पा होती है ना उसके साथ, तो थोड़ा चिंता कम रहती है कि रोएगा तो पुष्पा देख लेगी। तो आज ससुर जी और साजी तो थे ही, पर फिर भी मन नहीं माना क्योंकि वो बहुत तेज रोने लग गया था। तो चलिए, अभी मैं इसके साथ बैठ रखी हूँ यहाँ पे। और आज ना व्लॉग बनाने का मन भी नहीं कर रहा, बड़ा उदास सा लग रहा है घर के अंदर, क्योंकि पुष्पा भी नहीं है और सच में बहुत उदास सा लग रहा है अंदर ही अंदर। तो चलिए, आज के व्लॉग को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अपना ध्यान रखें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें हम पर। मैं मिलूँगी आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। जय देवभूमि उत्तराखंड।